उमेश पाल हत्याकांड का एक इनामी शूटर अरबाज मुठभेड़ में मारा गया। पूरा मुफ्ती के सल्लाहपुर का रहने वाला अरबाज अतीक अहमद के बेहद खास लोगों में शामिल था। वो अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली की गाड़ी चलाता था। अली के जेल जाने के बाद वो अहजम और अबान की गाड़ी चलाने लगा। अरबाज दोनों बेटों की गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए साथ साथ सुरक्षा में भी खड़ा रहता। अरबाज का पिता अफाक यही भूमिका अतीक के साथ निभाता। पिता अफाक अतीक के बाहर रहने के दौरान साई की तरह उसके साथ चलता था। वो अतीक के साथ ही दिन रात रहता। अरबाज के आपराधिक रिकॉर्ड को पता किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन अरबाज न सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहा था बल्कि उसने फायरिंग भी की। फिर वहां से शूटरों को लेकर चकिया तक आया। आपको बता दें, प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय में नेहरू पार्क के पास सोमवार की दोपहर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसका साथी मौके से फरार हो गया। 3 दिन पहले विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की बदमाशों ने उनके घर के पास हत्या कर दी थी। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर धूमनगंज घायल हो गए। अरबाज पर पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। अरबाज के घर ही नहीं बल्कि इसके गांव में भी सन्नाटा पसरा रहा। पिता आफाक और 4 भाई घटना के बाद से गायब है। घर में सिर्फ मां और भाभी है। उन्होंने भी खुद को घर के भीतर कैद कर लिया है। उधर गांव वाले भी इस बाबत कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। सल्लाहपुर में रहने वाला अफाक उर्फ मिंगा माफिया अतीक अहमद की गाड़ी चलाता था, जो कि अरबाज का पिता है। 2005 में राजूपाल हत्याकांड के बाद उसने खुद को अतीक से अलग कर लिया, लेकिन कुछ सालों बाद फिर उसकी गाड़ी चलाने लगा। अतीक के जेल जाने के बाद से काम धंधा बंद हुआ तो उसने घर में ही पोल्ट्री फार्म खोल लिया। 5 बेटों में दूसरे नंबर का अरबाज इसी पोल्ट्री फार्म की गाड़ी चलाता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले 4 से 5 दिनों से कुछ लोग उससे मिलने जुलने आया करते थे। सोमवार को उमेश पाल हत्याकांड में प्रयुक्त क्रेटा कार से शूटरों को घटना स्थल तक ले जाने वाले अरबाज के नेहरू पार्क के पास होने की जानकारी मिलने के बाद एसओजी और पुलिस टीम ने घेरेबंदी की। पुलिस से घिरने पर वो बाइक से अपने एक साथी के साथ भागने लगा। उसने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। एक गोली धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के हाथ में लगी। इसके बाद पुलिस वालों ने भी उस पर फायर छोड़ दिया। जवाबी फायरिंग में अरबाज वहीं गिर गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। अरबाज और घायल इंस्पेक्टर राजेश मौर्य को तुरंत स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अरबाज को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और एडीसीपी आकाश कुलहरी समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल के साथ साथ अस्पताल गए और घायल इंस्पेक्टर का हालचाल जाना। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 50,000 के इनामी अरबाज को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है। इधर बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रयागराज की घटना पर विपक्षी दलों के नेता हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सदन में टूट पड़े थे। उस दौरान हमारे सीएम ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। अब मीडिया से जानकारी मिल रही है कि उमेश पाल के एक हत्यारे अरबाज को मिट्टी में मिला दिया गया है। देखिए क्या कहा था शलभ मणि त्रिपाठी ने। जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन देने आए थे और कैसे विपक्ष के हमारे साथी उन पर टूट पड़े थे, उन पर हमलावर थे, कह रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ। और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला गर्मा रहा है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष निशाना साध रहा है, लेकिन इसी दौरान सीएम योगी ने जिस कड़े लहजे में कह दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अब उम्मीद की जा रही है कि एक एक करके सारे हत्यारे या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।